जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं नया दौर, मैं हूं तंजीला मज़हर, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जो पेमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी, उसके खिलाफ जो दरखास्त थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने इमरान खान साहब की जो कल की तकरीर थी, जिसपे आज आईएसपीआर की तरफ से जो फौज में उसका रद्द अमल है, उसका इजहार किया गया और कहा गया है कि बड़ी बेचैनी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। पीडीएम में इत्तेहाद जो सारे मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के समेत जो हुकूमती जमातें, उनकी तरफ से भी ऐसी रिजर्वेशन का इजहार हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि सदर आरिफ अलवी ने भी ये कहा है जी कि वो इमरान खान से खुद वजाहत करें अपने बयान की। शेख रशीद साहब ने कहा ये उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी है। फवाद चौधरी साहब ने जो उसकी वजाहत पेश करने की कोशिश की है, उसके बाद क्योंकि ये आईएसपीआर का बयान आया है, तो शिरीन साहिबा ये फरमाती हैं कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है सारे मामले को, और ये इमरान खान साहब का ये मकसद था नहीं। इमरान खान साहब का जो भी मकसद था, आज तकरीर गलत हो सही हो, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, तो क्या कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है? लेकिन साथ ही पेमरा को ये हिदायत जारी की गई है कि जो आप जिस तरीके से रेगुलेट करते हैं, वो जो आपका डिले का सारा मैकेनिज्म है, उसको आप इंश्योर क्यों नहीं कर रहे? और वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, पेमरा के वकील का कहना था, बल्कि वो जनरली ये है। तो ये सारे मामलात हैं। अदालत की जो रिजर्वेशंस हैं, अदालत की जो रिमार्क्स हैं, वो बड़े अहम इस हवाले से। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने ये भी कहा कि आप अदालतों से रिलीफ की तवक्को नहीं करें, अगर आप जो हैं वो समझते हैं कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये तमाम मामलात हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे साथ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जो रिमार्क्स है, ज़ाहिर है आपको पता है कि वो एक-एक जुमला रिपोर्ट हो रहा होता है सारा दिन, तो हर एक जज के हवाले से लोगों का एक ज़हन बन जाता है। तो आज के जो रिमार्क्स हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके हवाले से अदालत ने बड़ी वाज़िह पोज़ीशन ली है और उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी को इसी हवाले से ख़त्म किया था। लेकिन क्या इमरान खान साहब के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है? अगर आइन में कहीं लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ों को आपने मुतनाज़ नहीं बनाना, तो ये कितनी बारीक लाइन है आपके ख़्याल में? देखिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं किसी मुल्क में नहीं होती, ना ही हमारे मुल्क में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहरहाल हमारे आइन में बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को भी शामिल है, और वो उनको राइट भी है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो अपनी बात कर सकते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, तो जो वर्बल ऑब्जर्वेशन होती हैं वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हुआ करती। बहरहाल कोर्ट ने, हम अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो सिविल सुप्रीमेसी के कायल हैं, ह्यूमन राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने जो बातें की हैं वो एक एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने कोई बात की है इन ए पॉजिटिव मैनर, बट दैट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो लिहाजा ये कहना कि एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है कि जी जो एब्सोल्यूट स्पीच है वो नहीं होनी चाहिए, और जो डिले मैकेनिज्म ऑलरेडी तय था, पहले को 5 सेकंड्स का था, फिर 9 सेकंड्स का हुआ, फिर 13 सेकंड्स या 12 सेकंड्स की बात है, वो तो ऑलरेडी पेमरा ने एक डायरेक्शन जारी कर रखी है तमाम टीवी चैनल्स के लिए कि जी वो उसको देखें, ताकि अगर कोई ऐसी बात जिसको ऑब्जेक्शनेबल समझें, और वो भी ऑब्जेक्शनेबल इसलिए नहीं है कि कोई पोलिटिकली ऑब्जेक्शनेबल है, उसका भी पर्पज ये है कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिसमें वल्गैरिटी है या कोई ऐसी चीज है खुदा न खास्ता, ताकि उसको वो रोका जा सके और वो अल्फाज हज़्फ किए जा सकें लाइव स्पीच से। एक्चुअली वो लाइव नहीं होती, लेकिन बट इट इज कंसिडर्ड एज ए लाइव, तो वो उसमें एक प्रोसेस होता है। तो जहां तक लेकिन इस बात का लेकिन क्या इसमें हम कानूनी तौर पे, अगर हम पेमरा की उस कोड ऑफ कंडक्ट की और एथिक्स की बात करें, तो वो कानूनी तौर पे उसका मकसद ये भी लिया जा सकता है कि एक बार आपने डिले करके इस चीज को हज़फ कर लिया, अगली बार अगर वो दोबारा दोहराई जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार कानूनी समझते हैं आप होना चाहिए कि किसी शख्सियत को ये कहा जाए कि ये डिले की वजह से आपकी ये बात जो कि गैर कानूनी है या गैर मुनासिब है, ये नहीं गई, तो जो कहने वाला है उसको कैसे रोका जाए? देखें, कहने क्योंकि वाले को तो रोकने का, कहने वाले के सामने भी तो बहुत सारी आवाम सुन रही है ना, सिर्फ टीवी के ज़रिए तो देखें नहीं सुन रही। कहने वाले को तो रोकने का कोई कॉन्सेप्ट पेमरा का काम नहीं है। ये जी, पेमरा जी, का आई कोई आई ताल्लुक नहीं मैं है कि मैं कहने कानून मैं वाला, कानून के
मैं कानून के हवाले से पूछ रही हूँ। मैं देखे ना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है पैमरा का, पैमरा को तो कह दिया गया कि तमाम टीवी चैनल्स को पाबंद कर दें कि वो डिले मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, और उस डिले मैकेनिज्म में कोई भी बंदा बात कर रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल लगे उसको आप ना नशर करें। एक बात। दूसरी बात एक कर दी गई है, वो है कि अगर कोई पब्लिक स्पीच करता है तो उस पब्लिक स्पीच पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। उस पब्लिक स्पीच के कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अगर कोई बंदा ऐसी बात कर ले तो जो गलत है, फर्ज करो कानून के दायरे में या आइन के दायरे में फाल नहीं करती। एक है गैर सियासी है, गैर सियासी या सियासी होने का फैसला तो करेगी अवाम, इसलिए उस पर तो हम बातचीत कर सकते हैं, नहीं, गुफ्तगू मैं कर कानूनी सकते और गैर आईनी की बात कर रही हूँ कि अगर कोई कानूनन हैं। एक बात मैं गलत अगर है। देखें, उसकी मैं वही कह रहा हूँ ना, एक है गैर सियासी, एक है गैर आईनी, एक है गैर कानूनी बात। एक है वो बात जो किसी कानूनी दायरे में फाल करती है कि जिसके ऊपर कोई सजा मुतय्यन है। मसलन एक शख्स किसी को कोई गाली दे देता है, उसके ऊपर तो वो दफा लगती है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, डेफेमेशन केस हो सकता है, प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। एक है कोई शख्स गुफ्तगू करता है, कंटेम्प्ट कर देता है, तो उसके कंटेम्प्ट ऑफ लॉ नाफिज हो जाएगा। एक शख्स है जो गैर सियासी बात करता है, या वो बात गैर कानूनी है लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं आती, बात गैर सियासी है लेकिन वो बात गैर उसमें नहीं आती, फौजदारी कवानीन में नहीं आती, तो उसको आप सिर्फ डिस्कस तो कर सकते हो, उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं ले सकते। इसलिए जो बात करने वाला बंदा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जमहूरी मुल्कों का, जमहूरी ताकतों का खासा हुआ करता है, और ये प्रमोट करता है किसी भी अच्छे मुआशरे को, ताकि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात करें, और जितनी बात चलिए करेंगे। मैं आपके सामने अब एक स्पेसिफिक, आई नो आप बहुत अच्छे वकील हैं, मैं आपके सामने स्पेसिफिक केस रखती हूँ। एक लीडर है इमरान खान साहब, जो कि बहुत बड़े लीडर है, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है। मतलब वो कोई आम आदमी नहीं है, मतलब ना वो ये है कि बाहर के सदर है 2 सालों बाद कुछ चेंज हो जाएंगे, मतलब एक बड़े लीडर है। वो एक मेरी तरह जर्नलिस्ट भी नहीं है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो कुछ तकरीरें करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा हुआ है। कुछ तकरीरें वो करते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे हैं। कुछ तकरीरें वो करते हैं जिसके ऊपर एक राय आमा बन रही है कि वो एक बड़े इदारे को, यानी कि फौज को मुतराजे बना रहे हैं, और ये तसलसल के साथ 6 महीने से वो कर रहे हैं। वो कहीं रुक नहीं रहे। तो आपके ख्याल में, मैं आपकी कानूनी राय लेना चाहती हूँ कि इसका कानूनी तरीकाकार जाहिर है वही है जो उनके ऊपर मुकदमात हुए हुए हैं। लेकिन अगर मुकदमात होने के बावजूद भी, और या ये जज वाला जो मामला है जिसमें उनके खिलाफ एक आज खुद नोटिस भी इसी अदालत ने लिया हुआ है, अगर वो रुक नहीं रहे तो इससे मुराद क्या ली जाए? मतलब देखिए, जब पहली एक बात आपके यह है ऊपर कि केस होता है ना, आप किसी केस में चले जाएं, मेरे ऊपर एक डेफमेशन का केस हो गया, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी मुतनब्बे हो जाऊंगी और मैं कहूंगी कि आइंदा मैंने, क्योंकि एक केस पहले मेरे ऊपर हुआ है इसी शख्स के बारे में, इसी चीज के ऊपर, तो मुझे ये नहीं करना। बट इमरान खान जब ये कर नहीं रहे तो मैं कानूनी तौर पे, आप क्योंकि इस तरह के केसेस से निपटते हैं, तो क्या आपके जहन में आता है इमरान खान साहब क्यों नहीं रुक रहे इन बातों से? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप कल की आप उनकी स्पीच की बात अगर कर रही हैं, या उससे पहले वाली जो स्पीचेस की बात कर रही हैं, यहाँ मसला ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल लीडर को दीवार के साथ लगा देंगे, उसकी की जाने वाले एक एक लफ्ज के ऊपर मीडिया भी पहरा देगा, उसके ऊपर इदारे भी पहरा देंगे, उसके ऊपर स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी उसी को मतून करेंगे या मिलाइन करेंगे, तो फिर वो मजलूमियत कार्ड भी खेलेगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात भी होगी, और लोग पब्लिक फिर उसके साथ खड़े होंगे जो आपने पब्लिक में देखा। अब मसलन मैं माजी की बात भी नहीं करता, जस्ट 1 मंथ बिफोर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो केस सुन रहे थे पंजाब वाला, यही पीटीएम के लोगों ने एक एक ने, आपके पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, चीफ जस्टिस और उसके जजेस का नाम ले लेके उनके खिलाफ बातें की, और वो मीडिया चलाता रहा, लाइव तकरीरें चलती रही, 15-15 रोज की उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती थी, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। एक शख्स ने एक गलत बात क्या की, या एक बंदे ने एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर कोई बात ऐसी कर दी है जिसको आप कह सकते हो ऑब्जेक्शनेबल है, तो सारा मीडिया सिर्फ उसके पीछे पड़ गया, सारे इदारे उसके अब खिलाफ एक खड़े हो आम गए, आदमी आपके तमाम। पास आया, ऐसी कोई शिकायत कि जहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल की बात हो, तो वहां पे एक आम जो भी आपका क्लाइंट हो, उसको आप क्या कहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्शनेबल है, तुम ये इसको, मतलब यूजुअली नहीं, मैं कंटेम्प्ट में ये यही कहता होता है, सब हूँ, माफी मांग लेते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि अच्छा, आप देखें कई वाकयात हुए हैं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं,
राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम जजेस का घेराव करेंगे, फौज के खिलाफ भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ तो कभी आज तक ना कोई प्रोग्राम हुआ, ना किसी ने कुछ कहा, ना ही उसके खिलाफ कोई तौहीन अदालत हुई, नहीं, नहीं, ना उसका किसी ने उसका सो मोटो बयान एक्शन हुए, लिया। अब उनके खिलाफ केस करना तो ज़ाहिर है मीडिया का काम नहीं है ना, कि मीडिया एफआईआर जाके नहीं दर्ज नहीं, कराए, तो लेकिन करानी मीडिया है ने तो प्रोग्राम भी नहीं फालतू किए में। ना उसके खिलाफ। अच्छा, नहीं, नहीं यही की बात मीडिया। मरियम नवाज ने की, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यही बात नवाज शरीफ ने की, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जरदारी साहब ने किया, कुछ नहीं हुआ। अयाज सादिक ने कहा, कुछ नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ नहीं हुआ। एक सीरीज ऑफ फैक्टर्स है ना, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है। आप ये जब बहुत एक ये बंदे बहुत को, सारी गलतियां एक अमल को दुरुस्त बनाती हैं। चले सबके नाम ले मैं लेते ये हैं नहीं जिनके कहना अपने चाहता, नाम। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूं जब स्टेट जो है या आईनी इदारे जब सिलेक्टिव जस्टिस की बात करना शुरू कर देंगे, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करना शुरू कर देंगे, तो पब्लिक उसको उस अकाउंटेबिलिटी की या उस तनकीद को हमेशा नेगेटिव सेंस में लेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात, क्योंकि मैं आपसे कानूनी एक नुकता पूछ लूं, उसी में दूसरी बात आप अपनी मुकम्मल कर दीजिए। इसको एक और तरह से रखती हूँ मैं आपके सामने कि मैं किसी के खिलाफ एक शिकायत लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ जिस शख्स ने ये तकरीर की है और इसने सेंटिमेंट मजरूह किए हैं, उसी तरह की तकरीर आपने या किसी और ने उससे पहले की और उनके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं लेके गया। क्या मेरी दरखास्त इस वजह से रद्द कर दी जाएगी क्योंकि एक और शख्स ने ऐसी तकरीर की तो उसके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं लेके गया? क्या ये कानूनी तौर पे दुरुस्त होगा? ये प्रेसिडेंट है। नहीं, अमल किसी के खिलाफ एक्शन ना लेना तो प्रेसिडेंट नहीं होगा ना। अगर कोई देखिए, दरखास्त ही नहीं है तो वो प्रेसिडेंट तो नहीं है। नहीं, कितने एक एक्शन लेंगे? आपने फर्ज करो एक उसने मजमे में कहा कि मैं एक एक्शन लूंगा डीआईजी, आईजी और मजिस्ट्रेट के खिलाफ, या वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर साहिबा के खिलाफ। आपने 3 वाकयात किए, या वो कंटेम्प्ट बनती थी, या वो दहशतगर्दी बनती थी, या आपने लाइव कवरेज भी उसकी रोक दी। कहाँ आपने एक्शन नहीं लिया? मतलब आपने एक एक जुर्म के एक खिलाफ एक जुर्म के एक्शन। ऊपर, एक गलती के ऊपर आपने 3-3 एक्शन लिए। आप 19 एफआईआर इस वक्त तक उनके खिलाफ कट चुकी हैं, 19 एफआईआर विद इन 4 to 5 मंथ्स। तो अगर आप ये कहते हैं कि उसके खिलाफ, हाँ, और बाकी तमाम को आपने स्कॉट फ्री कर दिया, एक एक्शन, एक एफआईआर किसी लीडर के खिलाफ आपने नहीं दर्ज की। ये अच्छा, अब स्टेट आगे इंस्टीट्यूशन की थोड़ा सिलेक्टिव सा आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि किसी, मैं अगर अल्फाज उनके दुरुस्त ना दोहराऊं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा जी किसी किसी माई के लाल में ये दम नहीं है, जुरत नहीं, कुछ ऐसे लफ्ज थे कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करे। जाहिर है नाअहल तो अदालतें कर सकती हैं या इलेक्शन कमीशन कर सकती। और फिर उन्होंने कहा अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं, आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद से बाहर निकल के दिखाएं आप, अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये एक पूरे अदालती निजाम के ऊपर एक तरह से उनको थ्रेटन करने के मुतरादिफ है? मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब को नाअहल ही किया जाएगा, हो सकता है नाअहल ना किया जा रहा हो, लेकिन वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इससे क्या मुराद ली जाए एक देखिए, एक मेरा ख्याल मामले है से? इसमें, मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन वो एक सियासी बात कर रहे हैं। सियासत में आपके सामने ही है, जिस तरह की सियासी गुफ्तगू पीडीएम के लोग करते हैं, उसी तरह की सियासी गुफ्तगू बहरहाल फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। तो वो सियासी बात का जवाब सियासी अंदाज में कर रहे हैं, उसको हम कोई इदारों की तरफ या किसी अदालत की तरफ या उनकी तरफ का उसको हम वो नहीं मोड़ सकते खुद, अनटिल अनलेस तो उनका मोटिव हो या उनकी कोई बात करने का अंदाज ऐसा हो। तो मेरा ख्याल है कि हम उसको डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ इस बात को इस वक्त डिस्कस करते हैं कि बात यह है कि जब आप सिलेक्टिव हो जाएं, जब आप इंस्टीट्यूशंस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दें, तो फिर पब्लिक का रिएक्शन आता है। पब्लिक रिएक्ट फिर इस तरह करती है जो इस तरह इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ कि 30 साल यहाँ मार्शल लॉज रहे? क्या माजी में कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया गया? क्या माजी में उन्हीं लोगों ने जिनकी फौज की कुर्बानियां हैं, हमें उनसे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन कुछ अशखास ने इस मिसयूज नहीं की अपनी ऑफिशियल पोजीशन? तो नेचुरली हमारे आंखों के सामने जो कुछ होता रहा है, हम और आवाम कैसे उसको भूल जाएं? तो इसलिए आप ना अदलिया लेकिन का इमरान खान माजी साहब के का मतलब फैसले, कुछ और है ना शाहीन साहब। हम खाली में इमरान खान साहब असल में आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। जस्ट टू ऐड वन थिंग कि इमरान खान साहब को जब मौका था उस मिस यूज ऑफ पावर को ना करने का, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। उनको कहा गया इलेक्शन कमिश्नर लगाए, उन्होंने लगा दिया। उनको कहा गया हम आपको वोटिंग करा के देंगे, उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके हाथ में दी। वो मौका था
کہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں میں ایسے اقتدار کو بالکل مجھے نہیں چاہیے، یہ اقتدار مجھے قبول نہیں ہے جہاں مجھے ہر بات میں آپ کی مدد لینی پڑتی ہے، جہاں اللہ حافظ. ایسا تو نہیں عمران خان صاحب نے کیا. اب اقتدار سے نکلنے کے بعد اب میں نکل جاؤں کسی چینل اور اس کے بعد اس کے ایم ڈی اور اس کو کہتی رہوں کہ تمہیں فلاں نے فون کر کے یہ بولا تھا، تم نے فلاں کے کہنے پہ یہ پروپیگنڈا کرایا تھا، تو میری بھی جو morality ہے اس کے اوپر کوشچن آ جائے گا. لیکن ہم ان کی morality کو بھی چلے یہاں ڈسکس نہیں کرتے. جو ایک اور تاثر ہے، عام تاثر کی میں بات کر رہی ہوں، اور دو طرح کی تقسیم ہے اس وقت، بہت تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں. ایک تقسیم کا والا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کیونکہ پاپولیرٹی ہے اس وجہ سے عدالتیں کہیں نہ کہیں بیک فٹ پہ دکھائی دیتی ہیں. یہ تاثر آپ کیونکہ بار کے صدر ہیں، یہ تاثر پاکستان کے پہلے ہی بہت ہی کمزور عدالتی نظام کے لیے کیسا ہے؟ اگر یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ ایک بندہ 2000 بندے لے کے آتا ہے عدالت میں، یہ 4000 لے کے آتا ہے، یہ 10 لاکھ کا جلسہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عدالت کا رویہ اگر مختلف ہوگا یا عدالت میں انتظام مختلف ہوں گے تو اس کا کیا اثر پڑے عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں نا، ایسی کوئی پرسیپشن نہیں ہے. ایک شخص نے ایک بات کی، یعنی بہت کم تر درجے کی آپ آبجیکشنیبل بات کی، اور باقی لوگوں نے بہت شدید غلط باتیں کی. اسی ان کو بھی اسلام ڈال آباد دیں، ہائی کورٹ نے، ان سنیں کے خلاف چلایا مقدمہ وہ بھی لگا دیں. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے کیس کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشنر لے کر آیا، اور وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے وہ ڈسمس کر دی اگینسٹ مریم نواز اور یہ سارے لیڈروں کے خلاف، اور وہ ساری ان کی سٹیٹمنٹس اس میں انکارپوریٹ تھیں، اور وہ کیس ڈسمس کر دیا. جبکہ ان کے خلاف یہ پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں اور لارجر بینچ بن گیا. تو لہٰذا میں اس پرسیپشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پرسیپشن ہو کہ چونکہ وہ پاپولر لیڈر ہیں اس لیے عدلیہ تھوڑا سا یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جی وہ ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن. میں تو کہتا ہوں پرسیپشن ادروائز ہے. یہ پرسیپشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑی ہے، تو ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے، اور اس وجہ سے جو ہے عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے فرام مینی کارنرز. دس از دی پرسیپشن پریکٹیکلی، اور اس پرسیپشن کو پبلک یہ تو ایک پولیٹیکل پرسیپشن ہے. اس پولیٹیکل پرسیپشن کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہم الگ سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن کیا ایسا اگر ہو بھی کہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہو، مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے زوم کر لیتے ہیں، اس کا مقصد اس سے ان کو لائسنس ملتا ہے کہ وہ ڈیفیمیشن کریں، کنٹمپٹ آف کورٹ کریں، الزامات لگائیں، دھمکیاں دیں اداروں کو، کیا یہ لائسنس ان کو ملتا ہے اس بات سے؟ نہیں، دھمکیاں تو کس نے دی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کو کس نے الزامات لگائے. انہوں نے تو بات کی ہے جو کل والی وہ جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ آپ میں ان لوگوں کے نام عوام کے سامنے رکھوں گا جنہوں نے قومی مفاد کا سودا کیا. اگر کسی نے قومی مفاد کا سودا کیا تو اچھی بات ہے، ان کو نام سامنے آنے چاہیے. اگر کوئی ایسی سازش ہے تو بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. جب قومی میں کہتا ہوں مفاد اس کا میں سودا ہو میں رہا کہتا تھا ہوں تو اس میں غلط بات کیا کی ہے انہوں نے. what he is دیکھیے نا waiting for. مس تنزیلہ، اس میں غلط کیا کہا ہے انہوں نے؟ اگر کہا ہے، ہاں یہ تو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بتائے گی، یا وہ خود بتائیں گے کہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں. اگر کسی نے عوامی مفاد کا سودا کیا، کسی نے غلط کیا، کسی نے ملک کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے سازش کی، یا کسی نے غلط کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام آنا چاہیے سامنے، whosoever میں بھی، جتنا طاقتور بندہ بھی کیوں نہ ہو. اب بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا کام جو انکانسٹیٹیوشنل کوئی کرے یا انلیگل کوئی کام کرے، اگر خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں، حرج نہیں ہے. عمران خان صاحب اس کی میں کون چھتری سی کے دھمکی ساتھ یا کون سی نہیں، ایسی عمران بات ہے؟ خان صاحب کی چھتری دیتے ہوئے کریں تو وہ جائز تھا. عمران خان صاحب اس وقت کیوں نہیں بولے؟ سوال ہی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں نا. میں اس سے آپ سے بات سمجھنا ہے، چاہ رہی ہوں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ اس وقت بولنا چاہیے تھا ان کو، اس وقت جب اقتدار میں تھے ان کو سول سپریمیسی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے جو جمہوری طاقتیں ہیں، جو جمہوری قوتیں ہیں، جب تک وہ متحد نہیں ہوں گی تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ایک ساتھ سوار ہو کر آتا ہے، اور جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کا اتنا بڑا نعرہ اور تحریک چلاتے ہیں اور اگلے دن ان کو موقع ملتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ طرز عمل اگر جمہوری طاقتیں یہ کنٹینیو رکھیں گی تو نقصان تو جمہوریت کا ہوگا، نقصان تو تمام جمہوری اداروں کا ہوگا، اس کا نقصان مجھے آپ کو ہوگا، ملک کی ترقی کو ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے سب کے سوچنے کا مقام ہے. یہ اچھا، عمران خان ایک صاحب کے سوچنے کا ایک مقام آخری بھی ہے اور ایک آخری تمام پولیٹیکل ٹھیک ہے، اسی پارٹیز کے بھی تقریر میں سوچنے ایک کا جملہ مقام. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ کسی محب وطن اور طاقتور یا تگڑے، انہوں نے تگڑے کا لفظ استعمال کیا،
आर्मी चीफ को लाने से घबराते हैं। अब जाहिर है एक आम फहम में इसका मतलब ये है कि हाँ, एक आर्मी चीफ ऐसा होगा जो मुहिब वतन और तगड़ा होगा, दूसरा वो होगा कि जिसको शायद वतन से जरा कम मोहब्बत होगी और वो करप्शन वालों को कबूल कर लेगा। अब आप मुझे बताइए कि एक पाकिस्तान जैसे सिक्योरिटी के हालात में एक आर्मी चीफ जिसने अभी आना है, उसके हवाले से ये तासुर बनाना, अगर वो इमरान खान साहब की मर्जी का नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी हुब्बुल वतनी भी जरा कम है और वो करप्शन वालों के साथ उसका गठजोड़ भी है। करप्शन भी वो जो आप खुद समझते हैं कि अभी तक उनमें से बहुत सारे लोग कन्विक्टेड नहीं हैं, सो दे आर नॉट प्रूवन गिल्टी। ये भी इल्जामात नहीं है उनके ऊपर, जैसे इमरान खान के ऊपर तोशा खान और बाकी इल्जामात हैं, वैसे उनके ऊपर भी इल्जामात हैं। इस पे जरा रोशनी डालें कि ये देखिए, कैसा है। इसको मेरा ख्याल है कि इसमें इदारों ने इसको ओवर सेंसिटिव हो के बात की है, इसको रिएक्ट किया है। पहली बात तो यह है कि जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि जी फलां जज साहब को या फलां साहब को जो कि एक्टिव हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ऑनेस्ट हैं और ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं कानून की, लिहाजा फलां शख्स को जज लगा दिया जाए या चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा जो बाकी जज बैठे हुए हैं वो नालायक हैं, अल्लाह ना करे, कि या वो गलत हैं या वो डिसऑनेस्ट हैं। लेकिन किसी एक उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने अगर ये पॉजिटिव सेंस में किसी ने बात की कि जी तगड़ा बंदा हो, अच्छा हो, मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो, तो क्या गलती है इसमें? ये तो हम रोज मुतालबा करते हैं कि मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स करें। अगर उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि फलां ए को लगाओ, बी को लगाओ, सी को लगाओ, उन्होंने कहा एक मेरिट पे आइन में अपॉइंटमेंट एक करो। आइन में जब आप तरीकेकार है। मेरिट की बात करते आपसे जजेस के बारे में भी मैं यही पूछती होती हूँ जब आप मेरे प्रोग्राम पे आते हैं। आइन में एक तरीकेकार है, अगर वो तरीकेकार आपको पसंद नहीं है, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता जलसा है या एक आईनी तरीके से उसमें तब्दीली के लिए जद्दोजहद करना है, आपके ख्याल में मुनासिब दोनों रास्ता क्या है? देखिए, दोनों तरीक़ेकार होते हैं। हम कई दफ़ा आपके सामने हैं, आईनी तरीक़ेकार भी अडॉप्ट किया, लेकिन उसके लिए हमने जलसे भी किए। लॉयर्स मूवमेंट हमने चलाई पूरे 2 साल, 2007 से लेकर 2009 तक। उस मूवमेंट की कामयाबी का नतीजा हुआ, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो जजेस 2 दफ़ा निकाले गए वो सारे वापस आए और अदलिया तहरीक हमारी कामयाब हुई। ये अलग बात है कि उसके फ्रूट्स पब्लिक को नहीं मिले, लोगों को नहीं मिले, इंसाफ का निज़ाम उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका। लेकिन आज हम ये तवक्को रखते हैं कि आज के बाद माशाल्लाह कम से कम नहीं लगेगा। लेकिन बात ये है कि आप देखें, आपको मूवमेंट बाज़-औक़ात चलाना होती है, मूवमेंट भी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरी ताकतों पे बिलीव रखते हैं, पब्लिक पे बिलीव करते हैं, अवाम के पास अगर आप जाते हैं, तो अवाम के पास तो जाना अभी तो पॉलिटिकल लीडर इमरान का खान हक है। साहब के पास अभी तो इमरान खान के पास बहुत सारे लीगल फॉरम्स है, अभी तो उनके खिलाफ कोई फैसला भी नहीं आया। उससे पहले ये मुहिम जोई मुनासिब है? इसको मुहिम जोई ना कहें। देखें, खान साहब को जब निकाला गया, वो सीधा निकालने से भी पहले पब्लिक में चला गया। आज जो कुछ उसको लीडरशिप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है ना, उसका ये कंडक्ट था। नवाज शरीफ जाकर के लंदन में जा बैठा, जा छुपा, बाकी लोग बाहर भाग जाते थे। जो ही इसको निकाला ये अवाम में चला गया। 19 मुकदमे बनाए, उसने फेस किए। कंटेम्प्ट कोर्ट नोटिस आए, उसने फेस किए। जो मुकदमे बनाए उसने फेस किए। देखें, जो लीडर पब्लिक में चला जाता है, पब्लिक रिस्पॉन्ड किया करती है। पब्लिक ने जो उसका साथ दिया, देखें शायद पॉपुलैरिटी का वो लेवल नहीं था मार्च अप्रैल में, हमें सबको मानना पड़ेगा, ये पीटीआई के दोस्तों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन जब आप देखें, खोया हुआ पंजाब पब्लिक ने उनको हाथ में वापस कर दिया। जब एडमिनिस्ट्रेशन भी हमजा शहबाज के हाथ में थी, जहां वो उनके बकौल, खान साहब के बकौल एक्स वाई और एस्टैब्लिशमेंट भी उनका साथ नहीं दे रही थी। और इसी तरह आप देखें, कराची में वो जलसा करने भी नहीं गए, वो बड़ी लीड से जीत गए। अच्छा, देखिए, मुझे मुझे ये भी जब बताएं कि अब ये जो चैनल्स के ऊपर बंदिश का और मतलब मैं तो जाहिर है मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन एक इनसेंसिटिविटी भी है उसके बीच में कि इन्हीं तमाम चैनल्स में जो नहीं बैन हुए, जो बैन हुए उन सब की मैं बात करूँ आज, क्योंकि बोल का लाइसेंस भी शायद उसकी नशियात बंद की गई क्योंकि लाइसेंस रिन्यूअल की कोई एप्लीकेशन भी नहीं आई हुई। वो एक टेक्निकल बुनियादों पे है, तो टेक्निकल का तो आप टेक्निकल जवाब देंगे। लेकिन अगर वहां पे बैठ के सिर्फ इल्जामात लग रहे हैं और वहां पे अगर सिर्फ जो चीजें हैं वो साबित नहीं हो रही और सिर्फ जबानी कलामी है, तो इसका क्या इलाज होना चाहिए आपके ख्याल में? तंजीला, मैं इस पे एक शेर पढ़ूंगा। वो कहते हैं, छेड़ खूबा से चली जाए असद, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। ये मिर्जा गालिब साहब जब पुराने जमाने में असद अपना तखल्लुस किया करते थे, तो वो कहते हैं कि अपने महबूब से छेड़छाड़ जारी रहनी चाहिए,
मोहब्बत अगर नहीं हो सकती तो चले अदावत का एक सिलसिला जारी रख लेते हैं, कुछ ना कुछ ताल्लुक तो बाकी रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि जब मोहब्बत बहुत ज्यादा थी इनके बोल के साथ तो उस वक्त तो ये उरूज पे थे। आज मोहब्बत जब एकदम नफरत में बदलती है या मोहब्बत में कमजोरी आती है या रिश्ते जब खत्म होने लगते हैं तो वो नफरतों में बदल जाते हैं। तो भाई अगर 2021 में फैसला इनके खिलाफ आया, 2021 में इनके खिलाफ चीजें थी, 2021 में इनका लाइसेंस का टाइम खत्म हो गया था, तो भाई 21 से 22 के दरमियान का सफर 1 साल तो आप खामोश रहे और पहले आपने ये तरीका वारदात देखिए ना, अडॉप्ट किया जिसने आपसे इमरान खान आपसे साहब। आपसे शेर साहब कोई जितनी मर्जी मोहब्बत या नफरत करे, अगर आप एक अच्छे वकील है ना तो आपकी प्रैक्टिस को कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे केस लेंगे और नफरत की बुनियाद पे केस लड़ेंगे तो फिर हो सकता है आपकी प्रैक्टिस ठप हो जाए जैसे आपकी मोहब्बत खत्म होती है। ये भी तो एक मतलब उसमें मैं अपनी अपनी आ, कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि क्रेडिबिलिटी भी तो कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करनी होती है ना। ठीक बात है, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं आगे ये चलता हूँ कि जब ये सारी चीजें उनके नॉलेज में थी तो पैमरा भी सोया रहा, इदारे भी सोए रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। पिछले 2-3 हफ्तों से ये हो रहा था कि जो इमरान खान की स्पीच आनी ना, तो चूंकि ARY बंद था, बाकी चैनल चला नहीं रहे थे, ये वाहिद चैनल था जो थोड़ा रिकॉर्डेड चला रहा था, तो फिर ये तरीका होता था कि 5-6 घंटे के लिए इनकी नशरियात बंद की जाती थी। क्योंकि मैंने इमरान खान साहब को कभी सुनने का दिल किया तो मैं देखता था बोल ही चला रहा होगा, शायद बोल देखा कि बंद है, तो हर बार इस्तेमाल किया। ये 3-4 हम हफ्तों से सोशल तो मीडिया देखा करें। 2-3 हफ्तों से तो ये सिलसिला देखते रहे। और कल मैं देख रहा था तो पता चला कि जनाब बोल तो आ ही रहा, क्या हो गया? फिर देखा कि बोल आ रहा है, बोल जा रहा है, वो उन्होंने उनकी बोलती ही बंद कर दी। बात यह है कि ये फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 19 है, 19A है। अगर कोई फॉर्मेलिटीज है आप उनको तो नोटिस दो कि यार ये आपके खिलाफ बातें हैं, आप इनको कवर अप करो, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ये ARY का लाइसेंस भी तो बहाल कराया चीफ जस्टिस साहब ने, वरना ये तो भी वो करने को तैयार नहीं थे। अच्छा ये मुझे अलग एक और बात है बात कि भी हमें बताएं। लगता है कि अच्छा मुझे एक और बात भी, कोई जितना बड़ा लीडर हो, कोई जितना बड़ा बड़ा आदमी हो, कोई जितना पैसे वाला हो, मतलब जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं कि इंसाफ का एक निजाम दो नहीं। तो अब अगर उनके खिलाफ मान लीजिए कि वाकई मेरिट के ऊपर, और मैं कम से कम एक स्टूडेंट के तौर पे ये यकीन रखती हूँ कि अदालतें जो हैं वो शवाहिद और कानून और शवाहिद के मुताबिक फैसले करती हैं। उनको ज़ाहिर है कोई अवामी परसेप्शन, उनको सोशल मीडिया में हैशटैग्स और उनको जल्द से जुलूस नहीं मुतासिर करते। मैं ये यकीन रखती हूँ। तो मानिए एक मेरिट की बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, जितने उनके खिलाफ केसेस खुले हुए हैं, तो आपको लगेगा कि ये दीवार के साथ उनको लगाया गया है, अदालतें भी उनके साथ मिल गई हैं, क्योंकि जैसे अदालत से कोई थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिलता वो आंखें निकालते हैं पीटीआई वाले अदालत को भी। नहीं पीटीआई वालों देखें, को भी मैं कुछ कहना, उनको उनको क्या कहते हैं आप? नहीं, उनको भी सोचना चाहिए। देखें, कासिम सूरी साहब वाली जो रूलिंग थी वो गलत थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। हम सब ने चीफ जस्टिस साहब की उस फैसले के साथ खड़े हुए, हमने कहा कि ठीक फैसला किया है उन्होंने, चूंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं आप उसको बुनियाद बना करके, अगर पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला आया तो वो कहा जी वो गलत है। तो बात ये थी कि हम उनसे भी तवक्को रखते हैं और तमाम PTI के दोस्तों से भी तवक्को रखते हैं कि वो इन चीज़ों को अपना दिल खुला करें और बड़ा करें। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फैसला क्या आएगा, जब कभी जो फैसला आता है उसका मेरिट डीमेरिट पे आपको हक है तनकीद करना, बात करना और आगे चैलेंज करना। तो इसलिए जो जो फैसला आएगा, देखें आज 6 महीने 5 महीने हो गए हैं, इन्होंने शोर मचाया फॉरेन फंडिंग का, शोर मचाया इन्होंने जनाब तोशा खाना का, शोर मचाया, बाकी 780A का मुकदमा लगा दिया, लोगों के घरों में घुस गए, चादर चादवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया। तो ये सारी बातें आप एक तरफ रख दें, कोई एक सब्सटेंशियल मुकदमा लेकर आएँ जिसमें कहें जी आपके खिलाफ ये एविडेंस है, आपने करप्शन में मुलव्वस हो या ये आपने गलत काम किया है। बाकी सारी मीडिया ट्रायल आप करते रहें, करते जाएं। लोग आप इनकी बात वो इतने केयरलेस हो गए हैं कि इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पूरा मीडिया आप उठा ठीक के है। देख लें, अच्छा पूरा ये बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्टेंट मीडिया बात आप 24 कर रहे घंटे हैं। इस आप कह खिलाफ रहे हैं कि बोलता है। ज्यादातर केसेस से केस खुद कमजोर कर रही है, जो भी उनके खिलाफ हुकूमत अगर केस करना चाहती है तो केस कमजोर हो रहा है। जैसे FIR में आप 100 बंदे नामजद कर देते। जी, मैं यही कहता हूँ कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसका नुकसान आपको खुद को होता है। उसको पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता है इमरान खान साहब को, और इसी तरह पब्लिक ने फिर रिस्पॉन्ड किया। आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके खिलाफ पिछले 5 महीने 6 महीने से बोल रहा है। फर्क क्या पड़ा? इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला गया, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके पब्लिक।
یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پبلک نے ان کی بات نہیں سنی. جب پبلک نے ان کی بات نہیں سنی تو ان کو خود چاہیے کہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں. آپ جمہوری طاقتوں کو بیٹھ کے اپنے فیوچر کے لیے, سب کے فیوچر کے لیے سوچیں. ایک شخص کو جب ٹارگٹ کریں گے نا تو وکٹم کارڈ بہرحال یہ چلے گا پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیں باہر کی دنیا ون پولیٹیکل مجھے پارٹی علم ہے کہ آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے بھی ہیں, تو یہ والا سبق آپ ان کو کیوں نہیں پڑھاتے کہ بیٹھ کے بات کر لو, آپ بات ہی نہیں کریں گے؟ نہیں, کس سے بات کریں؟ آپ ان کے خلاف روز ایک پرچہ کریں, وہ ان آپ کے جیلوں میں نہیں, بند کریں, ان کے خلاف بھی تو آپ اتنے وہ کیسز ڈنڈے تھے, کے زور ان پہ کو آپ سب سے کو بات کریں. انہوں نے جیلوں میں ڈالے رکھا. یہ جو ابھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ان میں سے کچھ لوگ 376 اور 470 اور 500 دن جیلوں میں رہے ہیں بغیر کسی ثبوت ثابت ہوئے, فرد جرم لگے. یہ بھی تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی تو انسان ہے نا. عمران خان صاحب کوئی اعلیٰ اور اولیٰ تو نہیں ہو گئے. مس تنزیلہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمے 99.9% ان کے زمانے کے نہیں ہیں, یہ پرانے ہیں. اور اگر 0.1% یا 1% مقدمے سنیں نا, یہ مقدمے نہ عمران خان نے بنائے ہیں, نہ عمران خان نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. نیب چیئرمین تو آپ کے اپنے پسندیدہ تھے, آپ کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے تھے. اور نیب کے چیئرمین جو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کن کے کلوز ہیں؟ Then this argument is good for election commissioner. وہ تو عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ کے لگائے وہ ان کے پسندیدہ آدمی تھے, پھر تو مطلب کیس ہی ختم ہو گیا. آپ کی نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جب ان کو اپوائنٹ بھی نہیں کیا تو نیب چیئرمین کن کے زیادہ قربت میں سمجھ جاتے ہیں؟ وہ آپ بھی جانتی ہیں, وہ ہم بھی جانتے ہیں. کیا پرسپشن ہے, کن کے کتنے قریب ہے. اور پھر آپ کے خلاف, ان کے خلاف کرپشن چارجز تھے. ان کے خلاف اگر کرپشن چارج ہے آپ جیل میں جاؤ. آج کے نیب ان کا پسندیدہ بیٹھا ہے نا. آپ سے آخری سوال پوچھ لیتی ہوں. بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے قتل کے کیسز ہیں جہاں پہ 2 جنریشنز کے 10 بندے مرے ہوتے ہیں, وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے اس علاقے کے امن کے لیے بات کرتے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. اس وقت ملک میں سیلابی صورتحال ہے, ملک کو معاشی بحرانوں کا سامنا ہے. عمران خان صاحب کو بھلے نفرت ہو, مانیے عمران خان صاحب کے خلاف سارے مقدمے جھوٹے ہیں, ایک لمحے کے لیے زیوم کر لیتے ہیں. مقدمے تو ظاہر ہے عدالتوں نے سننے ہیں, عدالتیں فیصلہ کر لیں گی. خان صاحب, اب جب تک ان کے خلاف مقدمے بازی نہیں ختم ہوگی, آپ کے خیال میں ان کو بات کرنا نہیں چاہیے؟ یہ میں آپ کی ویسے مطلب آپ ایک سینئر قانون دان ہیں, میں کہتا ہوں بات کرنی چاہیے, بات ضرور کرنی چاہیے. پہلے سیکنڈ لیڈرشپ کو بات کرنی چاہیے, کسی پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا چاہیے. منیمم جو ایک متفقہ نقطہ ہے اس کے اوپر اکٹھے ہوں, پھر آگے ٹاپ لیڈرشپ اکٹھے بیٹھے. دیکھیں عمران خان نے تو کہا میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, مجھے صرف ڈیٹ دے دو. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا مہینے بعد دے دو, 2 مہینے بعد دے دو, 4 مہینے بعد دے دو. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی مجھے ڈیٹ الیکشن کی دو, میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, آئیں تمام باتیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ لیڈرشپ کو انوالو کریں. دیکھیں ہمیشہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انگیج کرے. یہ سیکنڈ لیڈرشپ کو بٹھائیں, دیکھیں جی آپ بات کریں کیا کیا ایشوز ہیں, کیا پریکٹیکل ایشوز ہیں. فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہم اس طرح ساتھ دینے کو تیار ہیں. آئیں یہ ایشوز ہم ڈسکس آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. آئیں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹ بھی دینے کو تیار ہیں. مطلب ہے آپ انگیج تو کریں. آپ روز ایک مقدمہ کر دیں گے اور آپ ساتھ اوپر سے شوق مارنے کے لیے یہ کہیں گے کہ جائیں جی عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ کیوں بیٹھے گا؟ آپ نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے. عمران خان کی حکومت کی ایک ایک کر کے ان کے سابق وزرائے اعظم, ان کے وزیر, اپوزیشن لیڈر سارے جیلوں میں تھے. اس کے باوجود ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز پہ بیٹھی حکومت کے ساتھ, تو ہم عمران خان کو بھی یہ کہیں گے آپ کے اوپر 100 مقدمے اور ہو جائیں, مقدمے آپ عدالتوں میں لڑیں. مقدمے لڑنے کا تو ایک ہی فورم ہے اور وہ عدالت ہے, عدالتوں میں لڑیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن ٹھیک ہے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے اور دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی سیز فائر ہونا چاہیے. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ, کیونکہ بہت سارے معاملات عدالتوں میں ہی ہیں, تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی قانونی رائے اس پہ لیں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقدمات ہیں, چاہے وہ کنٹمپٹ کا ہے, اس میں بھی 7 دن ملے ہوئے. ویسے وہ 7 دن کے اوپر تو جاتے جاتے کامنٹ کر دیجئے کہ کتنا سارا وقت دے سکتی ہے عدالت, کتنی بار کہا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا مزید سوچیں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ. آخری سوال ہے آپ سے. دیکھیں 8 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے. اب اس کے چونکہ میں اس میں وکیل بھی ہوں, عامر خان صاحب ہوئے, میں ہوں, تو ہم میرا خیال ہے کہ مجھے میرٹ آف دی کیس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ. 8 کو ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے, کیا پروسیڈنگ ہوتی ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. بہت شکریہ.
थैंक यू वेरी मच। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी हमें देखने के लिए। आप शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। देखने के लिए शुक्रिया, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।